ये हमको हम वोट ना दे ही ना दे। यहाँ की पैदाश है, यहाँ की बेटी है, हमारी बहन बेटी है, हम उसको देंगे। चाहे वो भला करो या बुरा करो। हमारे यहाँ गांव में किसी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ बहन जी ने करा। अच्छा, आपको लगता है कि मायावती जी को यहाँ पर बीच बीच में आना चाहिए? नमस्कार, कीर्ति की चौपाल देख रहे हैं सारे भाइया ने और बाणा ने। कीर्ति की राम राम। और आज हम ऐसे गांव में पहुंचे हैं। आज कीर्ति की चौपाल ऐसी जगह लगने वाली है जिस गांव का मानचित्र, जहां पर प्रसिद्धि इस गांव की न सिर्फ भारत में है बल्कि पूरे विश्व भर में है। जी हां, आज हम पहुंचे हैं बहन जी के गांव में, गांव बादलपुर में। और इस गांव में पहुंच करके हम देखेंगे अक भाई गांव कितना बदलाव है, कितना बदलाव हुआ है यहाँ पे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। गांव के कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उन सभी से चर्चा करेंगे। और चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ पर बदला क्या है। ताऊ राम राम, क्या बदला है यहाँ पे? तो सारा कुछ बदला हुआ है। 4-4 5-5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पार्क हैं, ये बारात घर बना हुआ है, रोड सड़क सब जो चीज़ सुविधा की है सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अभी हम यूं बता दें, अभी हम बादलपुर के बारात घर में मौजूद हैं और यूं कहा जा रहा है भी ये भी मायावती जी ने ही बनवाया। हाँ जी, कितना फायदा हो रहा है बारात घर से? सारा फायदा हो रहा है, सारे हमारे लोगों का। अच्छा, गांव की अगर हम बात करें, ज्यादातर वोट किसको जाती है? मायावती जी को, बीजेपी को? अभी हाल फिलहाल की परिस्थितियां कैसे हैं? तो कोई फिलहाल तो स्थिति खराब ही है। अब तो सभी जगह माहौल बदला हुआ है। यहीं के माहौल बदला हुआ है? क्या बात, माहौल क्यों बदला हुआ है? सब अपने ऐसी है जी, पार्टी है जिसका किसी का कहीं ताल्लुकात है, किसी का कहीं तक का ताल्लुकात है। जब मुझे तुमसे कोई फायदा नहीं है तो मुझे फायदा प्रकाश से मत एक धर बैठ जाऊँ खाट पे। अच्छा, तुम कह फायदा जहाँ पे होगा जी वोट तो वहीं पे जाएगी। फायदा किसके यहाँ से पहुँच रहा जी? बताएंगे नहीं? क्यों, क्या हो गया? फायदा नहीं पहुँच रहा कहीं से? क्या बात है? बता दो, किससे मिल रहा है फायदा? किससे जा रहा है फायदा? फायदा तो बहन जी से ही है जी। जो पहले काम है वो सब रुके पड़े हैं यहाँ पे। और गांव के बड़े बुजुर्ग यूं कह रहे जी आजकल तो परिस्थिति खराब चल रही है थोड़ी। हाँ, तो इस वजह से ही बहन जी नहीं है जी, तो परिस्थिति खराब तो होनी है। बहन जी नहीं है? बहन जी आती नहीं? क्या बात? नहीं, यहाँ नहीं आती नहीं वो जी। इसलिए परिस्थिति खराब होगी। हो भी रही है जी, इसीलिए हो भी रही है। अच्छा, यहाँ आके कोई रुख भी नहीं देखा उन्होंने। तो आना चाहिए उनको। आना भी चाहिए। देखो, मायावती जी जब यहाँ पर आएंगी तो परिस्थितियां बदलेंगी। मायावती जी यहाँ पर आ नहीं रही हैं, इसलिए परिस्थितियां थोड़ी खराब चल रही हैं। क्या आप चाहते हैं कि बहन मायावती को यहाँ पर आते रहना चाहिए? आना चाहिए, देखना चाहिए, अभी आकर कभी कभी तो आकर देखना चाहिए। अच्छा, कभी मिले हो मायावती जी? नहीं, हमें नहीं मिले कभी। वोट डाला है? वोट डाल देते हैं। किसको डाला? बहन जी को डालते हैं, जो हमारी बहन जी। अच्छा, वोट तो पक्का है? जीते यार, चाहे मायावती आए चाहे ना आए, वोट तो पक्का है। पक्का है, वोट तो पक्का है। वोट तो पक्का है यार। क्यों पक्का है जी? तो बहन जी हमारी हैं, हम तो और किसे देंगे? बहन जी को देना है। मैं तो और बीजेपी अपनी नहीं है? तो वो बात अलग है, बीजेपी भी अपनी है, पर हमारी बहन है, वो गांव की है, तो हम तो अपनी तरफ मरेंगे। यूं कह जी, मोदी जी ने बड़ी परियोजनाएं चला रखी हैं बुजुर्गों के लिए, पेंशन होगी, यूं होगी, मिल रहा है लाभ कि नहीं मिल रहा? ना, मिलता नहीं। नहीं। के बात? क्योंकि हमारे तो मायावती, हम तो मायावती को देंगे, हारो या जीतो। अच्छा, हाँ। और विकास कौन करा रहा है? मायावती जी करा रही हैं क्या? कौन? हाँ, विकास भाई ने नहीं कराया, अभी तक किसी ने नहीं कराया, और बस वही करागी जो करा। जो सड़कें बना गए, जो अस्पताल खड़े हो गए, बारातघर बन गए, वो मायावती जी ने। मायावती नहीं बनाया और किसी ने नहीं बनाया यहाँ। तो अब तो योगी जी हैं। योगी जी क्या कर? योगी जी हमको हम वोट ना दे ही ना दे। हम तो अपनी मायावती को देंगे। और क्या तय? हैं जी? क्या तय? कैसे? क्या तय? क्यों मायावती को ही क्यों दो? यहाँ की पैदाश है, यहाँ की बेटी है, हमारी बहन बेटी है, हम उसको देंगे। चाहे वो भला करो या बुरा करो। अच्छा, हाँ हाँ, पर देंगे उसी को। हाँ। अच्छा, कोई तो बात होगी, कभी बीजेपी ने बादलपुर के लिए कुछ किया होगा, योगी जी ने, मोदी जी ने कुछ तो किया होगा। कुछ भी ना, कुछ भी नहीं किया जी यहाँ पर, कुछ नहीं किया। वो तो डंके की चोट पे यूं कह जी हमने तो यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया, हमने गांव को कस्बों में वो कर दिया, स्मार्ट सिटी बना दी। हमारे यहाँ गांव में किसी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ बहन जी ने करा। हमारे यहाँ जो काम करो बहन जी ने किया। रोड बारात घर स्कूल सारे बहन जी ने किए। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, यूं कह रहे भी वोट तो मायावती को ही जाए, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी खराब चल रही हैं, फिर भी मतलब ये बात समझ सी नहीं आ रही। आप काफी बुजुर्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आपको काफी अनुभव भी है, आपने खूब वोटिंग भी यहाँ पर की होगी। तो यहाँ पर जो चलता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमारे लिए तो बीजेपी बढ़िया, नहीं हमारे लिए तो मायावती जी बढ़िया, ये दोनों अलग अलग विचार कैसे चलते हैं? ऐसा है जो हमारा ऐसी समाज है,
वो तो बहन जी के साथ है, बाकी जो और हाई कास्ट है अच्छा, ना अभी बैकवर्ड। हमारी टीम रास्ते में जब निकल रही थी तो कुछ लोग यूं कह रहे थे भी हम पार्कों का क्या कर लेंगे जी। अब तो अपनी अपनी सोच है जी, अब उन्हें तो वही क्या खेत, जी पार्क कोई फायदा नहीं देते। उन्हें तो खेत में हल चलाने से फायदा आया, नाज पैदा हो जाए उन्हें। अच्छा, हमारे साथ ना मायावती जी के बहन जी के रिश्तेदार भी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या रिश्ता है आपका उनसे? देखो हम भतीजे लगते हैं, उनके परिवार से ही हैं, चाचा उनमें ही लगते हैं, हम उनके परिवार से हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मायावती जी को यहाँ पर बीच बीच में आना चाहिए? आपने अभी सुना कि हम तो वोट तो हमारी पक्की है जी मायावती की, लेकिन परिस्थितियां फिर भी खराब चल रही हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, परिस्थितियों के लिए तो मैं बताऊंगा, बहन जी हैं, बहन जी एक हमारी बड़ी नेता हैं, इंटरनेशनल नेता हैं। अगर वो इस गांव में आएंगी तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उनके अधीन आना होता है उनको। ऐसा नहीं है कि उठाए बहन जी बादलपुर आ गई, ऐसा नहीं है। बड़ी नेता हैं तो प्रोटोकॉल के आधार पे ही आएंगी। बट लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहन जी चलो मत आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, ना हमें कोई गिला शिकवा है। लेकिन जब बहन जी ने अपने भाई को आकाश को, भतीजे को आकाश को और भाई को आनंद को जब पार्टी में ले रखा है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा है और एक कोऑर्डिनेटर बना रखा आकाश को, तो जब बहन जी के पास टाइम नहीं है, मैं मानता हूँ बहन जी बड़ी लीडर है, नहीं है टाइम, लेकिन कम से कम उनके जो भैया भतीजे हैं वो आके कम से कम गांव की, अपने लोगों की स्थिति के बारे में, कोई कैसा है क्या है, तो आना चाहिए ना। उनका तो पैतृक गांव है ना। जब से मायावती जो ये मुझे लग रहा है 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गई, तो मैं शायद पहली बार एक बार आई हैं जब फर्स्ट टाइम बनी थी, उसके बाद मायावती जी यहाँ नहीं आई हैं, ना ही उनके भाई भतीजे हैं। तो भाई भतीजे इनको तो यहाँ के कम से कम अपने समाज में या दूसरे समाज में आके गाँव में उठ बैठ नहीं है जी, है नहीं। अब चाहते तो यह है कि गांव पूरा या क्षेत्र पूरा वोट दे। अरे तुम्हें किस बात पे वोट दे, किस आधार पे आपको वोट दे? जब आप अपने लोगों से और अपने समाज से संपर्क खत्म करते जा रहे हो तो फिर आपके साथ समाज और दूसरा समाज आपके साथ क्यों जुड़ेगा? रही बात विकास की, विकास देखिए, मैं किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर बीजेपी की तारीफ करूँगा तो वो रोड के मामले में करूँगा। जितनी सड़कें शायद बीजेपी गवर्नमेंट में बनी हैं, शायद अभी तक किसी में नहीं बनी है। रही बात शिक्षा की और विकास की और बाकी रोजगार की, तो इसमें बीजेपी फेल रही है। बीजेपी क्यों फेल रही है? ना तो इन्होंने रोजगार दिया, ना कोई शिक्षा पे काम किया है। जितना भी यहाँ हमारे क्षेत्र में काम किया है वो सब बहन जी का क्या कराया है। हमारे यहाँ जो क्या था, अब से 10 साल पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, जो हमारी बहन बेटियाँ थी वो मुश्किल से 5वीं या 8वीं तक पढ़ने के बाद उसको घर वाले सब बंद कर लिया करते थे। क्यों कर लिया करते थे? या तो स्कूल होता था गाजियाबाद या होता था दादरी, उसके बाद बेटियों को पढ़ना बंद कर देते। लेकिन बहन जी ने यहाँ पे कुछ हमारे स्कूल कॉलेज बनाए, तो अब देखिए पूरे क्षेत्र की जनता, जो हमारी बिटियाँ हैं, हमारी बहन बेटी हैं, वो पढ़ रही हैं। यहाँ पे उन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाया, इंटर कॉलेज बनवाया, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाया। जी मायावती ने यहाँ पे, बहन जी ने यहाँ पे मौज कर रखी है और इसी मौज पे वोट तो पक्का जाएंगे जाएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर महिला वोटर्स भी हैं, इनसे भी बात करना जरूरी है। इनकी क्या क्या जो समस्याएं यहाँ पर रहती हैं उस पर किसी का फोकस जाता है नहीं जाता। हाँ, जो था जो छुटा हुआ है वो बीजेपी ने कराया। अच्छा, अनेक काम सब और आपने तो एक भी काम ना गिनवाया बीजेपी का। हाँ जी, एक है करा ही नहीं है, ना करा बीजेपी ने एक भी। कैसे कह देंगे जब उसने कुछ करा ही नहीं है? बहन जी ने करा, बहन जी का काम जो रह गया वो बीजेपी ने करवाया होगा, नहीं बहन किसी ने भी काम नहीं करवाया 1 रुपए का भी। अपना कोई काम नहीं कराया अलग से, जो पीछे अपना कोई काम नहीं कराया। हाँ, जो छूटा पड़ा होगा। अच्छा, आपका कहना यूं है कभी भेदभाव हो रहा है, ऐसा है? नहीं हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? यूं उनका तो नारा है, मेरी बात सुनो, पैदा हुई है, जो काम वो करा गई और जो कुछ रहेगा वो बीजेपी ने करा दिया ना काम। मोदी तो यूं कह भी सबका साथ सबका विश्वास, कुछ नहीं, बस किसी का विकास नहीं हो रहा, चुनिंदा लोगों का, किसी का भी नहीं, चुनिंदा लोगों का विकास है जी, चुनिंदा लोगों का। मेरी बात सुनिए, चुनिंदा लोगों का विकास है क्या? कहते तो है कुछ लोगों का ही विकास हो रहा है क्या यहाँ पे? मतलब ज्यादा लोगों को नहीं मिल रहा फायदा ना बीजेपी से। ऊंची बोलो, थारी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए थारी आवाज। थारी आवाज दबगी, मेरे को यूं बताओ, थारी आवाज दबगी फिर कौन बोलेगा? बीजेपी से नहीं कोई फायदा हुआ, कोई नहीं। अच्छा, हम पे जो भी इम्प्रूवमेंट हुए वो सब बहन जी के अकॉर्डिंग हुए हैं। जितने भी बदलाव आए वो सब बहन जी के अकॉर्डिंग आए। बीजेपी से हमें कोई फायदा नहीं। यूं कहा जा रहा, अभी पहले जो बेटियां थी वो स्कूल नहीं जा पाती थी, कॉलेज नहीं जा पाती थी। आप महिला हैं, आप मुझे बताइए, आप युवा भी हैं, क्या बदला है यहाँ पे लड़कियों के लिए? यहाँ पे स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं, तो सब कुछ बदल गया। लड़की के लिए सब कॉलेज भी बन गए, स्कूल बन गए,
उतने एमए कर रही हैं, बीए कर रही हैं, इलेक्ट्रिक कॉलेज में बड़ी पढ़ाई कर रही हैं, अन्य कोई नहीं कर रही। यहाँ तक कि लड़कियों को गेम में हिस्सा लेने की भी अब वो है अनुमति प्रदान की है बहन जी की। पहले नहीं मिलती, पहले नहीं थी, पहले तो लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया करते। को क्यों मना करते थे? दूर स्कूल है, दूर स्कूल कॉलेज वगैरह और सब मतलब ऐसी। नहीं, चुनाव भी कुछ लड़कियों को ही देख के होता था क्या कि ये फलाने घर से है, इधर घर से है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर बदलाव जो करो, जो कुछ बनायो या अच्छा, मोदी जी यूं कह रहे भी हमने तो सिलेंडर बांट दिए। सिलेंडर तो दिए दिए हैं आपको? मिला सिलेंडर? मिले सिलेंडर तो इधर देखो, सब मिले, सब मिले सिलेंडर। गुजरा न मिले, चमा हमारी कास्ट को मिले, सबको मिले। सबको मिले हैं सिलेंडर। मिले, तुम लोग कैसे कह रहे सबको मिले? तुम्हें भी एक आध को मिल गए तो सबको मिल गए? पागल बना रही है तुम बेकार की, हैं? सबको ना मिला, सबको कैसे मिल गए? जो एक आध को मिल गए तो उनको सबको मिल गए, हैं? दसन को 50 में मिल गए, गांव में एक आध को तो सबको मिल गए, हैं? सबको नाम क्यों लो? नहीं, सबको नाम क्यों लो? देख भाई, जो सच्ची बात है वो बतानी चाहिए। इनको नहीं मिल रहे, इन्होंने बता दिया। हमको मिलने लग रहे, हमको बता दिया है। यहाँ जो बहन राशन तक के भी कट गए, अपनो राशन भी कट रहा, जहाँ 5 है वहाँ 2 किसको जा रहा है राशन? तो आपको जाना चाहिए। ना मिल लो, हमें तो पूरा ना मिल लो राशन। पता ना, ये राशन वाले ये कहता है कि पीछे से ही कटा हुआ आ रहा हो। ये तो कौन काट रहा? किसी की पार्टी का नाम ले यही कि मोदी को ही। अच्छा, हाँ, क्यों कहा? न्यू कह कि इतने कटे हुए पीछे से राशन कट के आ रहा हो। अच्छा, और देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको कुछ भी ना मिल लो, पढ़ के भी नहीं, बेकार बैठे हैं। या जी का हिल्ला तो बेरोजगार है, गांव के लिए तो कुछ भी ना है। और मायावती जी के बारे में आप क्या सोचो? मायावती के बारे में तो हम अच्छा सोचे। मायावती आनी चाहिए हमारी, तो कहाँ पे आनी चाहिए? है इस पूरे भारत में आनी चाहिए। पूरे भारत में प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री बननी चाहिए। जैसे पहले ही ऐसे आनी चाहिए। पहले तो मुख्यमंत्री थी ना, प्रधानमंत्री बननी चाहिए अब। सिलेंडर मिल गया आपको जी? मैं तो यहाँ ना रहती जी। नहीं जी, नहीं, सरकारी नौकरी वालों को तो है ही नहीं कुछ भी। हाँ, न राशन है, न तेल है, न सिलेंडर, कुछ नहीं है। सरकारी आदमी जो है उसको के कुछ नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे देखिए, हमने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आपको दिखाई हैं। बहुत से लोग कह रहे विकास हुआ है, बहुत से लोग कह रहे विकास नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना ये है कि अगर अगली बार विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि अभी तो पहले लोकसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र यहाँ पर किसकी हवा, किसकी लहर दिखाई देती है? ये तो बहन जी की लहर है जी। हाँ जी। और यूं भी कहा है, अभी बहन जी तो ज़्यादा एक्टिव है नहीं, वो तो घर में बैठ के ट्विटर पे, मतलब फोन के जरिए ही राजनीति कर रही है, मैदान पे तो नहीं निकल। देखो यहाँ तो जो काम कर गया बहन जी कर गया जी। और ये बहन जी की बार देखो, जब से ये टेलवेल सब छुट्टी पड़ी है, बारात घर की भी कोई काम हुए नहीं है बहन जी के बाद में जी। कितना बदल गया ये बादलपुर? ये तो ऐसे है जैसे बहन जी छोड़ के गई थी, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ जी। ये रोड जब भी बने हुए, स्कूल, फिर चलो मान लो सरकारें बदल गई, कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे जो परिस्थितियां तो बदलनी चाहिए थी, फिर भी मायावती यहाँ पे अब ध्यान नहीं देती। क्या बात? नहीं, जब से तो कोई बदली नहीं, जैसे बहन जी बना के गए जी वैसे ही है। जब से वो चली गई, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई उनका नहीं, कुछ नहीं है फिर। मायावती जी का कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, आप भी न्यू चाहो कि अब लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें बहन जी मजबूती से खड़ी है? देखो, हमारी तरफ से तो हर मजबूती है हम तो। लेकिन अब ये तो आप बार बार ये कह रहे हो ना कि भाई मोदी ने क्या कराया, योगी ने क्या करा, तो विकास तो सारा कुछ दिखा हुआ है। देखो, जबकि अथॉरिटी का बना हुआ है, अथॉरिटी का बनाया हुआ बहन जी ने खुद ने नहीं बनाया, नोडा विकास प्राधिकरण ने बनाया है। आज तक देखा किसी ने भी, किसी प्रधान ने देखा हो, किसी प्राधिकरण ने देखा हो? किसी ने नहीं देखा आज तक। ये बिल्डिंग ये मैंने बनाई है, आज तक किसी ने देखी हो? वो देखना चाहिए अथॉरिटी को। कौन देगा वहाँ ऑर्डर? योगी देगा? क्यों नहीं हुआ? 15 साल से खींच लो फोटो इसके, देखो उसके बाद से कुछ हो रहा ही नहीं। ये तो हमारी बारात घर अपना जैसा तैसा कर ले शादी। यूं कह जी, कुछ लोग हमें रास्ते में मिले थे, यूं कह जी हमें तो पार्क में घुसने भी नहीं दिया जाता। पार्क में? हाँ, कुछ नहीं, किसी ने नहीं देता, कोई पार्क नहीं देता। क्यों नहीं घुसने देते जी? ये तो हमें नहीं जानकारी, हम जाते नहीं पार्क में। चीज को तो गवर्नमेंट बताया, क्यों नहीं घुसने चाहिए? बादलपुर कितना बदल गया? सारा ही बदला हुआ है, जैसे पहले है वही। ये बात तो मानिए, ये शिकायत तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी है, और आप खुल के नहीं बोल रहे कि बहन जी यहाँ पे आती नहीं। अच्छा, वो तो ना खर आती ना आवे, तो है ना मन में शिकायत? मन में शिकायत तो सबके रहेगी जी। आप क्या चाहो? क्या चाहें? हमें तो यो अपना आदमी आवे तो हमारी कुछ देखभाल तो करा दे, पहले हो गई।
आज बहन जी आ जाओ। इतनी ऊंची बोलो, मेरी बात सुनो, इतनी ऊंची बोलो, अभी मायावती तक आवाज जानी चाहिए। जब तो आवाज तो तुम्हारे ऊपर पहुंचाने ना पहुंचाने, हम क्या ऊपर जाकर शोर मचावे जी। और फिर मायावती जी से भी आ जाओ यहाँ पे भी। हाँ तो हैं? देखो अपने का सुख सब होता है, अगर हमारी होती तो ये बिल्डिंग ऐसी ना होती पड़ी हुई, यहाँ खाट बिछाना से डर रहे हैं लोग। पट पट अच्छा, जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है आजकल सबसे ज्यादा? जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? जाति धर्म की राजनीति तो घर घर कोई नहीं कर रहा, पर ये है कि देखो जब कोई चीज़ यहाँ बनी हुई है तो उसकी देखभाल कौन करेगा? जब अथॉरिटी ने बनाया, विकास प्राधिकरण का काम है, उन्हें करना चाहिए, या ग्राम पंचायत में प्रधान बने हुए हैं उनका करना चाहिए। देखो ये पड़ी सामने बोरिंग हो रहा 3 साल तो जैसे जैसे जो बनवा दिया, हमने बनवाया या विकास प्राधिकरण बनवाया या बहन जी ने बनवाया, ऐसा का ऐसे ही पड़ा। पल्ला पोर्शन तो बनाया अथॉरिटी ने, निचला बनाया जब। अच्छा, चाहे कुछ भी हो, वोट तो आपकी मायावती की पक्की वोट है ही, हमारे तो मजबूरी है। हाँ, और करना देंगे, अपने को भी ना देंगे वोट, हमारी बुआ है, चाची है, अपने को वोट नहीं देंगे। आप हमारी हो तो हम तो तुम वोट देंगे, चाहे तुम भले कुछ भी करो मत करो, वोट तो हमें देनी है। हमारी बहन है, बेटी है, तो मान लें हम ना भी दें तो और पार्टी कोई मान लेगी, ये बीजेपी मान लेगी। हम अच्छा, आपने कभी बहन जी के अलावा किसी और को भी, किसी और की पार्टी को भी आजमा के देखा है? नहीं, जब से जो है यकीन न करता, वो तो कहना है अगर हम देवी देवे अगर हम तुम्हें वोट दे लेंगे, हमारा कोई यकीन नहीं करे। चलिए भाई, ठीक से, ये थी हमारी चौपाल में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, उन सभी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। हम एक एक करके आपको बादलपुर की तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कितना बदल गया है बादलपुर। बाकी आप लोगों की बातचीत में सुन ही रहे हैं कि मायावती ने यहाँ पे जो विकास करवाया था वही विकास चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे विकास थमा हुआ है। और इसी के साथ साथ, क्योंकि वोट तो मायावती जी को ही यहाँ पर जाता है, लेकिन फिर भी एक शिकायत इन लोगों की है, अपने से ही शिकायत है, क्योंकि ये मायावती को अपना मानते हैं, बहन जी को अपना मानते हैं, और उन्हीं से शिकायत है कि मायावती जी यहाँ पर आती नहीं है। तो मायावती जी जब यहाँ पर आएंगी तो देखते हैं कि और कितना यहाँ पर विकास होगा, क्योंकि इन सभी के मुताबिक जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, विकास तो रुका हुआ है। चलिए आपको ये भी दिखाएंगे कि मायावती जी का घर कैसा है। और देखिए, हम गांव बादलपुर में मौजूद हैं। यही वो तंग गलियां हैं जहां पर बहन मायावती यहां पर रहती थी, बचपन उनका यहीं पर बीता है। और हम दिखाना चाहेंगे आपको कि आज भी क्या ये बादलपुर, उनका गांव, उनके घर की गली कुछ बदली है या ऐसी की ऐसी ही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सड़कें तो पक्की हो गई हैं, लेकिन अभी भी विकास होना बहुत बाकी है। और विकास करने के लिए, क्योंकि मायावती जी की सरकार चली गई, लेकिन लोगों का कहना ये है कि मायावती जी को आना पड़ेगा, इसलिए जो विकास यहाँ पर रुका हुआ है तभी वो विकास पूरा होगा। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मायावती जी के घर पर, जहाँ पर उनका बचपन बीता है। ये घर है, आज भी ये जस का तस है जैसे पहले था। और अब आपको अंदर जा कर के हम दिखाएंगे कि मायावती जी का घर कैसा है, जहाँ पर उनका बचपन बीता, जहाँ पर उन्होंने बैठ कर के पढ़ाई करी, और इसी के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने यहीं से कदम रखा था। तो चलिए अंदर आकर आपको दिखाते हैं, आइए। अच्छा, ये बात बताइए, कांसीराम जी भी यहाँ पर आए हैं? ये अपनी बातचीत तो रोम रोम राम राम। कांसीराम जी भी यहाँ पर आए? नहीं, कांसीराम जी यहाँ पे नहीं आए। जो कांसीराम जी आए थे ना, तो वो दिल्ली में रहती थी बहन जी। यहाँ तो बहन जी छोटी सी थी, मुश्किल से 3-4 साल की थी, यहाँ से चली गई थी। अच्छा, 3-4 साल की चले गए थे? चली गई थी। उन्होंने जो अपना जो कुछ किया है वो ननिहाल में चली गई थी, है नहीं, ननिहाल में चली गई थी। यहाँ से जाके फिर उन्होंने वहीं पे पढ़ाई वढ़ाई जो भी करा है। लेकिन आपने, ये एक अच्छी बात है, आपने उसको आज भी, इन स्मृतियों को आज भी ऐसे ही रखा है। देखिए, ये हमारे बाबूजी का आशीर्वाद मिला मुझे। जो बाबूजी, उनके पिताजी थे प्रभु दयाल जी, वो आशीर्वाद मुझे दे के गए हैं, और वो बोल के गए थे कि जैसा मैं आपको दे के जा रहा हूँ, इधर उधर को संभाल के रखना। तो जितनी मेरी कोशिश होगी मैं इधर उधर को संभाल के रखूँगा। नहीं, ये काबिले तारीफ़ है कि आपने ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया, जो इसकी ओरिजिनलिटी थी वही है यहाँ पर। मायावती जी का कमरा कौन सा था, अगर आपको याद हो, कुछ पता हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब था नहीं, तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो बताते थे। यहाँ पे तो 3-4 साल की थी, वो चली गई थी। हाँ, हल्का फुल्का थोड़ा सा मॉडिफाई किया, नहीं तो बाकी तो सेम ही बना हुआ है, सही है। देखिए, हमने आपको ये पूरा घर दिखाया मायावती जी का कि कैसा है, यहीं पर उनका बचपन बीता है। और बादलपुर कितना बदला, कितना नहीं बदला, ये हमने आपको लोगों की प्रतिक्रियाओं में भी सुनवाया है। और इसी के साथ साथ असल तस्वीरें, जो धरातल पर तस्वीरें रहती हैं, वो भी हमने आपको दिखाया है। कीर्ति की चौपाल अगली बार फिर किसी और गांव चलेगी, चौपाल कहीं और लगेगी, और उस गांव की सच्चाई आपको बताएंगे कि आखिरकार उस गांव का इतिहास क्या है, किस राजनीतिक नेता के साथ उसका इतिहास
इतिहास जुड़ा हुआ है। कीर्ति की चौपाल में लगातार आपको इसी प्रकार के हम प्रोग्राम कार्यक्रम आगे दिखाते रहेंगे। बादलपुर से कैमरामैन अवनीश पवार के साथ मैं कीर्ति बिंदल, न्यूज़ 1 इंडिया।